हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में 10th क्लास के मैथ्स में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप इस लेक्चर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मस यानी कि एचसीएफ और लसा यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिए गए हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 3 का 1 नंबर प्रश्न है, 12, 15 और 21। ये बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2013 में पूछा भी गया है। तो इसको चलिए हल करते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम। तो इसका 12 का एलसीएम किए तो इस प्रकार से आया 2 × 2 × 3। अब 2 × 2 × 3 प्रत्येक देखिए अभाज्य है। अब अभाज्य क्या होता है, जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से या अंक से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। तो 2 देखिए, नहीं तो 1 से होगा, नहीं स्वयं यानी कि 2 से ही होगा विभाजित पूर्ण रूप से। 3 भी उसी प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हम इसका 15 का एलसीएम करेंगे। तो 15 का एलसीएम किया 3 × 5 आया। 21 का एलसीएम करेंगे 3 × 7 आया। अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हायर कॉमन फैक्टर, यानी कि हायर भी चाहिए और सब में कॉमन भी चाहिए और फैक्टर भी चाहिए, सबका फैक्टर भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 क्या है, हायर है, कॉमन है और सबका फैक्टर भी है। तो ये 3 क्या हो गया, एचसीएफ इसका। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2x² है तो 2x², और यहाँ पे 3 देखिए सब में कॉमन है तो एक बार यहाँ 3 लिखेंगे। 5 और 7 है तो 7। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा क्या 420। तो ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। 3 का 2 नंबर है, 17, 23 और 29। अब 17 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 1 × 17 यानी कि 17, 23 को 1 × 23 और 29 को 1 × 29 यानी कि 29। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे इन तीनों का। तो एचसीएफ देखिए तीनों में क्या कॉमन है और इनका फैक्टर देखिए 1 और 1 क्या है, इन तीनों का फैक्टर भी है तो 1 यहाँ पे इसका एचसीएफ होगा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, ये इसका आंसर होगा। 3 का 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 3 का 3 नंबर है 8, 9 और 25। ये बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया है। चलिए इसको सलूशन करते हैं। यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 आएगा। अब 2 × 2 × 2 2 का पावर 3 होगा, इंटू 1 कर देंगे। और देखिए यहाँ 9 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 × 3, यहाँ 3x² × 1। यहाँ 25 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो देखिए 5 × 5 यानी कि 5 × 5 5 का x² इंटू 1 कर देंगे। 1 यहाँ पे इंटू किए, क्योंकि देखिए इसमें देखिए 1 क्या है, 1 इन सब में कॉमन आएगा। बाकी तो ये देखिए एक दूसरे से मतलब कॉमन नहीं है, और इस यहाँ पे ये एक दूसरे में कॉमन नहीं है। देखिए तो 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, लेकिन ये 1 क्या है, कॉमन है और इन सभी का फैक्टर भी है। तो क्या होगा इसका एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1। एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का तो क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इनको मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 2 को 3 बार गुणा यानी कि 2 × 2 × 2 8 आएगा। 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 × 3 9 आएगा। और 5 का x² यानी कि 5 को 2 बार गुणा, यहाँ 25 आया। और इन सब को करेंगे तो 1800 जो इसका एलसीएम होगा। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2014 का फर्स्ट सीटिंग एंड सेकेंड सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका मैथ बेहतर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। प्रश्न 4 है,
HCF 306,657। तो 306 और 657 का HCF क्या दिया गया है यहाँ 9 ये दिया गया है। और HCF इन दोनों का क्या करना है ज्ञात करना है, सॉरी LCM यहाँ पे इन दोनों का ज्ञात करना है, यहाँ पे LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो HCF दिया गया है 9, इन दोनों का HCF यानी कि हायर कॉमन फैक्टर दिया गया है 9। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF। अब इसको इधर लाएंगे तो LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल ये भी कह सकते हैं। अब इधर क्या निकालना था LCM, इस प्रश्न में बोला गया था कि LCM निकालिए, तो LCM यहाँ पर निकालेंगे तो HCF को इधर गुणा में है तो इधर किस में भेज दिए भाग में। जब गुणा में रहता है इस साइड ना तो इधर आता है तो भाग में आ जाता है, तो नीचे भाग में आ गया। अब दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्या का गुणा कर देंगे, इन दोनों का HCF। तो देखिए इन दोनों का HCF क्या होगा 9, इन दोनों का गुणनफल इतना गुणनफल के रूप में लिख दिए। अब 9 से इनको घटाएंगे क्या आएगा 73, और 73 में इतना से 306 में मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आएगा 22,338। ये इसका LCM होगा यानी कि इनका आंसर होगा। ओके, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 है जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे इसका हल करेंगे। देखिए ये बातें याद रखिएगा कि यदि 6 के पावर n के इकाई अंक 0 है, अगर ये 0 है तो उसका एक गुणनखंड 2 इंटू 5 अवश्य होगा, मतलब 2 इंटू 5 के रूप में अवश्य ही आना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं कैसे। जैसे देखिए यहाँ 30 है, ये आखिरी में 0 है, देखिए इकाई अंक इसका 0। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े तो देखिए क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए ये आखिरी अंत में 30 है तो देखिए इसके रूप में आया 2 इंटू 5। देखिए ये दोनों तो आया ना 2 इंटू 5, लेकिन इसके लास्ट में अंत में 0 नहीं है। 35 के इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, इकाई अंक 0 नहीं है। तो इसको हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े तो देखिए एक 5 आया, लेकिन 2 तो नहीं आया, मतलब इसके रूप में नहीं ना 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है, केवल 5 आया, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, 2 नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए 0 पर समाप्त नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा और पावर n, तो यहाँ पावर n देंगे। ये इसके रूप में है नहीं है, इसके रूप में नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे 5 की जगह 3 है यहाँ पे। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n के पावर 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्वेश्चन है एक जो प्रश्न 4 पर ही आधारित है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। देख लीजिए यहाँ पे दो संख्याओं का मसा 23 है तथा उसका लसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में भी पूछा गया है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे तो इसमें दिया गया है मसा, यानी कि देखिए यहाँ पे मसा दिया गया है, यानी कि HCF दिया गया है 23, लसा इतना दिया गया है, देखिए यहाँ पे 1449। और पहली संख्या देखिए यहाँ पे एक संख्या यानी कि पहली संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुणे
एचसीएफ। अब दो संख्या मान लीजिए, एक ए है पहली संख्या और दूसरी बी है। अब लसा यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इधर। अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू यानी कि पहली संख्या ए है तो पहली संख्या ए का वैल्यू क्या है 161, यहाँ पे भर देंगे इंटू बी। अब यहाँ पे यानी कि एलसीएम कितना है इसमें दिया गया है प्रश्न में 1449, तो यहाँ 1449 लिखेंगे और मसा 23। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा, इधर आएगा तो बराबर के इधर 161। अब इनको घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 9 यानी कि 9 आएगा। 9 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 207 आएगा। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, तो मिलते हैं जल्दी ही अगले लेक्चर में।